दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस पंती में, जहां मिनी साइंस डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए आप समझ सकते हैं साइंस को और भी बेहतर तरीके से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर के महीने में जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, हम उसका बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं। हर स्टेप पर इस टेलीस्कोप के हर मूवमेंट्स को हमने अच्छे मकसद से आप तक पहुंचाया है। उपकरण को 21वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक प्रयासों में से एक माना जाता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सालों से देरी और अरबों डॉलर के अतिरिक्त भार तले दब गया। कईयों ने तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात तक कह डाली, लेकिन जो होना था वो तो हुआ ही। आखिरकार ये मिशन सफल रहा और टेलीस्कोप अब अपने 4 इंस्ट्रूमेंट्स में से 3 को संरेखित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है। ये स्टेप इंस्ट्रूमेंट्स के मिरर्स को उसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ संरेखित करने का छठा स्टेज है। इसे इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके लिए सबसे सटीक और केंद्रित इमेजेस लेना संभव हो सके। अभी 7वां और अंतिम स्टेज बाकी है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का अपना कूल डाउन प्रोसेस जारी रखना। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले अलाइनमेंट के किए गए प्रयास इतने सक्सेसफुल रहे कि अब 7वें और अंतिम स्टेज तक सेकेंडरी मिरर में कोई एडिशनल एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये स्टेज तभी होगा जब MIRI पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। बॉल एरोस्पेस के वेब फ्रंट सेंसिंग एंड कंट्रोल साइंटिस्ट चंदा वॉकर का कहना है, एक सामान्य नियम के रूप में कमीशनिंग प्रोसेस बड़े पैमाने पर सुधारों के साथ शुरू होती है और फिर फाइन करेक्शंस में आगे बढ़ती है। हालांकि प्रारंभिक सेकेंडरी मिरर के बड़े सुधार इतने सफल थे कि फेज 6 में फर्स्ट आइटरेशन में फाइन करेक्शंस की जरूरत ही नहीं थी। साथ ही उनका कहना है कि ये उपलब्धि वेब फ्रंट सेंसिंग टीम के बीच कई सालों की प्लानिंग और अच्छे टीम वर्क के कारण संभव हो पाया। मंजिल अभी दूर नहीं। दरअसल टेलीस्कोप अब अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ रहा है, जो हम तक ब्रह्मांड से जुड़ी बहुत सी जानकारी भेजेगा, संभवतः लंबे समय से उठ रहे सवालों का जवाब देगा और ब्रह्मांड के कई राज से पर्दा उठाएगा। ये सब तब होगा जब MIRI अपने क्रायोजेनिक ऑपरेटिंग तापमान पर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ये स्टेप आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि यदि जरूरी रहा तो टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स में फाइनल एडजस्टमेंट किए जाएंगे। एक बार जब सारे उपकरण सक्षम हो जाएंगे और अपने हर इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस लाइट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को संरेखित करने के अंतिम कंफर्मेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक ली जाएगी और यकीन मानिए तभी असली मजा शुरू होगा। साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए शोधकर्ता अलाइनमेंट प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर हर इंस्ट्रूमेंट की कमीशनिंग तक के काम पर ध्यान देंगे। अब इसके जरिए किसकी खोज सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे सौर मंडल के छठे घर में बसा शनि ग्रह सबसे उल्लेखनीय है। दूरबीन के जरिए ये अच्छी तरह से देखा गया है कि ग्रहों को घेरने वाले पीले और सोने रंग के पतले रिंग्स न केवल इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, बल्कि ये इस ग्रह को तुरंत पहचानने योग्य बनाता है। शनि के रिंग्स को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में देखे। 45 साल बाद एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करते हुए डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन ह्यूजेस ने दावा किया कि शनि की एक पतली सपाट रिंग थी, लेकिन बाद में एडवांस साइंस की बदौलत हमें ये पता लगा कि हकीकत में शनि के एक नहीं बल्कि कई रिंग्स हैं, जो बर्फ और चट्टानों के अरबों कणों से मिलकर बने थे। इनका साइज नमक के दाने से लेकर बड़ी बिल्डिंग जितना था। माना जाता है कि ये कण कुछ और नहीं बल्कि धूमकेतु, एस्टेरॉइड और विस्फोटित चंद्रमाओं से बचा मलबा है। रिसेंटली स्टडी से पता चला कि ये रिंग बौने ग्रह के शव भी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शनि को ये रिंग्स मिले कहां से? शुरुआत में साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि जब अरबों साल पहले सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब रिंग्स ग्रह के साथ ही आए हो सकते हैं। ये एक स्वाभाविक धारणा थी, क्योंकि ये माना जाता था कि इससे पहले कि सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत सारे धूल और कण रहे होंगे जिन्होंने इस रिंग को बनाने में मदद की होगी। लेकिन नासा द्वारा भेजे गए 2 मिशनों ने निष्कर्ष निकाला कि ये रिंग्स केवल 10 से 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये जानकारी पहली बार नासा के अंतरिक्षयान वॉयेजर द्वारा भेजी गई थी, जब इसने 1980 के दशक में बेहद करीब से ग्रह को पार किया था। बाद में 2017 में नासा के अंतरिक्षयान कैसिनी को विशेष रूप से शनि और उसके रिंग्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया था
और आश्चर्य रूप से इसने भी उसी तरह का निष्कर्ष निकाला। यानी जब 4 अरब साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब शनि अपने रिंग्स के बिना था। अब जब हम शनि के इस खूबसूरत रिंग्स को देखना चाहते हैं, तभी नासा साइंटिस्ट ने इन रिंग्स को लेकर एक भयानक भविष्यवाणी की है, जिनका मानना है कि ये रिंग्स जल्द ही गायब हो जाएंगे। ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब भी शनि के रिंग्स कम हो रहे होंगे। इस भारी नुकसान के लिए रिंग फिनोमिनन को जिम्मेदार माना गया है। हालांकि ये कहने के बाद भी शनि के रिंग्स का बर्बाद होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये विनाश तो लाखों सालों से चला आ रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा, रिंग्स जो बर्फ के कणों, चट्टानों और धूल से बने होते हैं, जिनको ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा पकड़ लिया जाता है, वो बाद में इसके चारों ओर ऑर्बिटल पाथ बनाता है। लेकिन हर बार जब कोई उल्कापिंड रिंग से टकराता है, तो ये कणों के संतुलन को बिगाड़ देता है और उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज जोड़ देता है। सूर्य द्वारा उत्पन्न भूचुंबकीय तूफान के दौरान भी ऐसा ही होता है। शनि का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिंग के चार्ज पार्टिकल्स को वेपोराइज से अपनी ओर खींचता है, जहां वे प्लैनेट के क्लाउडी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और इस तरह से रिंग गायब होते जाते हैं। इसे रिंग रेन कहा जाता है और यही से रिंग का खात्मा होना शुरू हो जाता है। नासा की भविष्यवाणी है कि समय के साथ शनि पूरी तरह से अपने रिंग्स खो देगा और इस बात को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी के साथ साथ दुनिया भर के बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी मानी है। माना जा रहा है कि ये भविष्यवाणी सच होगी, लेकिन राहत की बात तो ये है कि ऐसा हमारे जीवन काल में नहीं होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि को अपने सभी रिंग्स खोने में कम से कम 300 मिलियन साल लग सकते हैं। हालांकि ये 100 मिलियन सालों में ही अपने मूल रिंग्स को खो देगा। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई नासा का दावा सच होगा? क्या शनि के रिंग्स का खात्मा निश्चित है? इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।